नेक्स्ट हमारी जो केस स्टडी है वो रिलेटेड है अदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बाकी की डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रह गई, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ये हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए काम करती है, उनको फाइनेंशियल हेल्प और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करते हैं, नाबार्ड इज अ स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दैट फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर डिफाइन करती है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू फार्मर्स, रूरल एंटरप्रेन्योर्स, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन रूरल डेवलपमेंट। ये बेसिकली यहाँ पर हमारे जो फार्मर्स है, रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस है, उनको जो है क्रेडिट और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि उनकी डेवलपमेंट जो है वो की जा सके और ओवरऑल एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर की डेवलपमेंट की जा सके। उसके बाद नाबार्ड को जो है 1982 में जो है सेटअप किया गया था, जिसके लिए एक स्पेशल एक्ट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 को जो है वो पास किया गया था। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं नाबार्ड को। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ठीक है। तो जो नाबार्ड है उसको किस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर एस्टैब्लिश किया गया था? पहला है शिव रमन कमेटी, दूसरा है मल्होत्रा कमेटी, तीसरा है कुमार कमेटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि नाबार्ड को किस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर बनाया गया था, शिवराम कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, कुमार कमेटी या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है शिव रमन कमेटी इज अ करेक्ट आंसर। शिव रमन कमेटी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ नाबार्ड, इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर फंक्शन होता है नाबार्ड का? इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज, फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स, रूरल आर्टिसंस एंड अदर रूरल एंटरप्रेन्योर्स टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम जनरेशन इन रूरल एरियाज। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनीज है, फार्मर्स है, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि एग्रीकल्चर और हमारा जो रूरल सेक्टर है उनकी डेवलपमेंट की जा सके। नाबार्ड हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग द रूरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस सच एज कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक टू इंश्योर एडिक्वेट टाइमली क्रेडिट फ्लो टू द रूरल इकोनॉमी। अब देखो नाबार्ड जो है वो अकेली रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप नहीं कर सकती है, जिसके लिए नाबार्ड क्या करती है, हमारे अलग अलग एरियाज के अंदर जो हमारी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि रूरल एरियाज को फंड्स प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर को फंड्स प्रोवाइड करती है, उनको मजबूत बनाती है, उनको डेवलप करती है ताकि वो अच्छे तरीके से लोन्स एंड एडवांसेस जो है रूरल इकोनॉमी के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर सके। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टैब्लिश किया जाता है जो कि रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरली जो है लोन जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि हमारा जो रूरल इकोनॉमी है उसके अंदर क्रेडिट फ्लो को इंक्रीज किया जा सके। उसके बाद द बैंक सपोर्ट द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए रूरल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जरूरी है ताकि हम रूरल एरियाज को देश के बाकी हिस्सों के साथ जो है वो कनेक्ट कर सके, जिसके लिए नाबार्ड कोशिश करता है कि इरिगेशन फैसिलिटीज, रूरल रोड्स, ठीक है, और अदर एसेंशियल सर्विसेज को बढ़ाया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके ताकि रूरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और उनको मार्केट के एक्सेस मिल सके। तो ये सभी के सभी फंक्शन जो है वो नाबार्ड परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाउसिंग बैंक इज अ गवर्नमेंट ऑन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन in India that serves as the apex body for promoting housing finance by promoting housing finance institution both at the local or regional level. Which of these is a function of NHB? सबसे पहले देखो नेशनल हाउसिंग बैंक है क्या? देखो नेशनल हाउसिंग बैंक हमारे देश के अंदर जो हाउसिंग फाइनेंस है उसको प्रमोट करने का काम करता है, उसे डेवलप करने का काम करता है ताकि लोगों को सस्ते दामों पे लोन जो है वो मिल सके, जिससे वो अपना घर जो है वो बना सके। अब इसके लिए नेशनल हाउसिंग बैंक क्या करता है? तो देखो हमारे लोकल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाई जाती है, डेवलप की जाती है ताकि वो जो है होम लोन वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सके। और ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो इन हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाकर एक साथ जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है हाउसिंग फाइनेंस के लिए। ओके, तो इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर फंक्शन है एनएचबी का? पहला, टू प्रमोट अ साउंड हेल्दी वेबल कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम टू केटर ऑल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो हमारे पॉपुलेशन के जितने भी सेगमेंट्स हैं उनकी जो हाउसिंग फाइनेंस की जो नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए, जो है एक अच्छा हेल्दी जो है हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम को प्रमोट करता है ताकि उनकी जो नीड्स हैं
हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड उनको जो है फुलफिल किया जा सके, जिसके लिए वो यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जो है वो डेवलप करता है। उसके बाद टू प्रमोट नेटवर्क ऑफ डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एडिक्वेटली सर्व वेरियस रीजन और डिफरेंट इनकम ग्रुप। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एक नेटवर्क जो है बनाया जाए, जो कि यहाँ पर डिफरेंट इनकम ग्रुप और वेरियस रीजन के अंदर एडुकेटली हाउसिंग फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये भी फंक्शन होता है। टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बेस्ड ऑन द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी ड्राइव्ड अंडर द एक्ट। तो ये भी करेक्ट है, ये यहाँ पर रेगुलेशन का काम भी जो है वो करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये सभी के सभी फंक्शन जो है वो एनएचबी जो है वो परफॉर्म करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज एस्टैब्लिश्ड एज अ प्राइमरी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन responsible for directly or indirectly providing financial support, investment, attracting investment for infrastructure project located either entirely or partially in India। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। देखो, जो हमारी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है वो हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट और डेवलप करने का काम करता है, जिसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। साथ के साथ वो यहाँ पर अदर सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जा सके और हमारा जो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज द फंक्शन ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। कौन सा फंक्शन है, पहला एनएफडीआई provide direct or indirect financial support, investment, attract investment for critical infrastructure projects in India। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये खुद भी फाइनेंस प्रोवाइड करता है, इंटरमीडियरी के थ्रू भी फाइनेंस प्रोवाइड करता है, साथ के साथ अलग अलग सेक्टर से इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट करता है ताकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जो है वो पूरा किया जा सके, उन्हें डेवलप किया जा सके। इट फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ डिवर्स फाइनेंशियल मार्केट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स, लोन्स एंड डेरिवेटिव। तो ये भी फंक्शन होता है। इस फंक्शन के अंदर फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी जो है अपने बॉन्ड्स, लोन्स और डेरिवेटिव को इशू करके फंड जो है वो अरेंज कर सकती है। इट ऑर्गेनाइज एंड फैसिलिटेट फॉरेन पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो देखो जो एनबीएफडीआई है वो इंडिया के अंदर तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस अरेंज करता ही है, अट्रैक्ट करते हैं, साथ के साथ फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है उनको भी बोलता है, यानी कि उनको भी अट्रैक्ट करता है कि वो हमारे देश के अंदर आकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सके, जिससे एक तो फंड्स भी आते हैं, एक्सपर्टीज भी आती है, टेक्नोलॉजी भी आती है। ठीक है, तो फॉरेन पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट और ऑर्गेनाइज करने का काम भी करता है। इट ऑफर्स एक्सपर्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोवाइडेड गाइडेंस एंड एडवाइस। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी कर सके और उनको पूरा भी कर सके। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो हमारा एनबीएफडीआई जो है वो परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,